खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को आज मनाई जाती है। वहीं गोंडा जनपद के गांधी पार्क में क्षत्रिय वाहिनी के पदाधिकारियों ने मिलकर के एक सभा का आयोजित किया, जहां पर श्रद्धांजलि दी। और अमित सिंह जो पदाधिकारी हैं क्षत्रिय वाहिनी के, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हर वर्ष हम लोग महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं और मनाते रहेंगे। हमारे देश के गौरव हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, और हम लोग इसलिए हर वर्ष यहाँ पर एकत्रित होकर के हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चूँकि इस वर्ष चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है, इसलिए अधिक संख्या में हम लोग नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम पदाधिकारी मिल करके आज यहाँ पर श्रद्धांजलि है। महाराणा प्रताप की जयंती है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती है। उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। आचार संहिता लागू होने की वजह से थोड़ा भीड़ को हम लोगों ने अवॉइड किया। संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग ही थे, बाकी लोगों को नहीं बुलाया गया है। तो आज 9 मई को हमने महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम किया। जिस तरह से चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर के क्षत्रिय समाज की तरफ है क्या दिशा? गोंडा में चुनाव कहाँ चल रहा है? गोंडा तो एक तरफा है सर, कहाँ चुनाव चल रहा है? समाजवादी पार्टी ने बाहर का प्रत्याशी उतार के वहाँ कोबर दे दिया राजा भैया को। पूरी लाबी है यहाँ पर समाजवादी पार्टी। पंडित सिंह चाचा के पूरे परिवार ने पूरा जीवन दे दिया समाजवादी पार्टी को। बाहर से एक प्रत्याशी ले आए। यहाँ कहाँ चुनाव चल रहा है? चुनाव है ही नहीं है। वो फॉर्मेलिटी हो रही है कि भाई दे दिया है टिकट, थोड़ा घूम ले। बाकी राजा भैया जिस दिन टिकट मिला उसी दिन जीते हुए हैं, उसमें कहीं कोई चुनाव है ही नहीं है। कोई चुनाव नहीं है। 35% मुसलमान राजा भैया को वोट दे रहे हैं। कहाँ पे चुनाव बचा हुआ है? श्रेया वर्मा को उतना ही वोट मिलेगा जितने वोटों से राजा भैया जीतेंगे, उसका आधा, जस्ट आधा। अगर वो 4 लाख से जीते हैं तो 2 लाख के आसपास वोट श्रेया वर्मा को मिलेगा। राजपूतों का अपमान करती तो भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें उत्तर प्रदेश में ना मिलती। ऐसी कोई सीट नहीं है ऑन एवरेज उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से जिसपे ऑन एवरेज 1.5 लाख से ज़्यादा ठाकुरों को वोट ना हो। 1.5 लाख का मतलब हो गया 14%। 14% वोट जिस तरफ चला जाएगा उसी का एमपी बन जाएगा। 51-52% वोट भाजपा का है उत्तर प्रदेश में, 47-48% सपा का है। 12% इधर से उधर हो जाए तो एक भी सीट नहीं आनी है। सीटें आ रही हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। राष्ट्र के साथ हमेशा क्षत्रिय रहा है और बीजेपी राष्ट्रवाद की बात कर रही है। हाँ, रूपाला के विरोध का क्षत्रिय युवा वाहिनी विरोध करती है, सारे क्षत्रिय संगठन विरोध करते हैं, वहाँ के क्षत्रिय विरोध करते हैं। और मुझे मतलब दिली इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि रूपाला चुनाव हार जाए, लेकिन सरकार बीजेपी की बने। आपके क्षत्रिय संगठन के ही लोग, तमाम राजपूत संगठन के लोग कह रहे हैं कि 2019 में जहां सीटें राजपूतों की लोकसभा में सबसे ज़्यादा थी, वहीं पे अब इस बार कम कर दी गई। नहीं, हम आंकड़ा देख रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने 48 ठाकुरों को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 13 ठाकुरों को टिकट दिया है। हमारा विरोध सिर्फ 2 जगह पे था। एक, जो गाजियाबाद में जनरल बीके सिंह का टिकट काटा गया, वहाँ ठाकुरों को रिप्लेस किया जाए। उनका टिकट काटने का विरोध नहीं था, क्यों काट दिया? उनको कोई और जिम्मेदारी दे देगी बीजेपी। वहाँ पर ठाकुर को रिप्लेस किया जाए, वो विरोध था कि ठाकुर को लाया जाए। लेकिन जब रूपाला ने बयान दे दिया, फिर क्षत्रियों का गुस्सा उबल गया। 1% क्षत्रिय